हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हमने थर्ड एक्सरसाइज शुरू कर रखी है, जिसके हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और अब करेंगे हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट। उससे पहले हमने जो 5.2 में एक फार्मूला पढ़ा था, जो हमने ए एन निकालने के लिए था। हमारा फार्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का था, यानी कि nth टर्म, यानी कि हमें बोल दिया जाए 2, हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट कर देंगे और सेकंड टर्म निकाल लेंगे। या फिर हमें बोल दिया जाए कि 50 टर्म निकालनी है, तो 50 पुट करेंगे n की जगह पे और 50 टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हमने एस एन का फार्मूला पढ़ा था। एस एन यानी कि सम ऑफ द nth टर्म, यानी कि फर्स्ट से लेके nth टर्म के जो टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूले हमने 2 पढ़े थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फार्मूला था और दूसरा एस एन का ये फार्मूला था कि n/2 a प्लस ए एन। डन, ये हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हम 4th क्वेश्चन करेंगे उसमें भी यही फार्मूले यूज़ होंगे और इससे पहले भी हम यही यूज़ करते आए हैं। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, किस एपी में कितनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। यानी कि इस एपी में, जो ये एपी दे रखी है, इस एपी में ऐसी कितनी टर्म्स हैं जिनका सम 636 हो जाएगा। यानी कि हमें एस एन दे रखा है 636 और यहाँ से a की वैल्यू दे रखी है हमें 9। d की वैल्यू क्या होगी? पीछे वाले टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो 17 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब ये वैल्यू सारी फार्मूले में पुट करते हैं। एस एन का फार्मूला फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो ऊपर फार्मूला ज़रूर लिखें। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एस एन की वैल्यू 636, एन हमें नहीं पता, एन ही तो निकालना है कि कितनी टर्म्स का सम इतना आएगा। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, डी की वैल्यू 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकाल के यहाँ से कट कर सकते हैं। 2 को करते हैं n मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ सिर्फ 9 बचेगा प्लस n माइनस 1, और यहाँ से अगर हम 8 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 4 2 ज़ा 8 होता है। यहाँ है 336, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोल्व करते हैं इसे। n बाहर है, 9 प्लस n माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की, 4n माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 5 प्लस 4n, n की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 636 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5n प्लस n स्क्वायर और यहाँ से 636। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे। देखिए, n स्क्वायर है, n है और यहाँ पर 636 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब उसे सोल्व कैसे करते थे? जो a होता था, यानी कि जो फर्स्ट n स्क्वायर की टर्म होती थी उसे, और जिसके टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता था, उनकी मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस में ये बीच वाला आए, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी है 636 मल्टीप्लाई 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 60 24 आ जाएगा, 24 और 1 25, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 2544 n स्क्वायर
और प्लस माइनस करके चाहिए 5n, और ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। डन। तो सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ करते हैं फैक्टराइजेशन। 4 तो 2 पर सबसे पहले 2 पर करेंगे 1 2 और यहाँ से 7 और फिर 2, फिर 2 पे करेंगे 6 3 6, फिर से 2 पर 3 1 8, फिर से 2 पर तो यहाँ से 1 12 यानी कि 5 और यहाँ से 9, फिर 3 पर करेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ 3, तो 53 नहीं जाएगा किसी भी टेबल पर, 53 प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ से देखते हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 16 3 ज़ा 40 48, तो यहाँ से 48 और 53। अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो 53 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 2544। तो हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं 48 और 53। डन। तो यहाँ से हम करते हैं, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इसे आगे। 4n², फिर से वही कि जैसे हम सॉल्व करते आए हैं कि बीच में निशान नहीं लगाते। देखिए यहाँ पर हमें 53 और 48 n और माइनस में 636। अब यहाँ देखिए जो 5n है वो पॉजिटिव चाहिए, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो हम पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ ये पॉजिटिव, ये माइनस। अब इनको माइनस करेंगे तो 5n आएगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि 53 जो है वो बड़ा नंबर है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस का आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसका n की वैल्यू यानी कि n कॉमन निकाल सकते हैं। n कॉमन निकालेंगे 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा फिर n। देखिए ये बाहर गया तो इस टर्म में से n बच गया, और यहाँ से ये बाहर गया तो यहाँ माइनस का 12 बच गया। तो यहाँ से n की वैल्यू या तो इसकी ये इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -53/4, n की वैल्यू 12। हमने इससे पहले वाले जैसे क्वेश्चंस किए थे उनमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो n की वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, क्योंकि n जो है एक पोजीशन है। यानी कि अगर आप आपके प्रेयर का ये एग्जांपल लें कि आपकी प्रेयर में आप खड़े हैं तो आप 4th पोजीशन पर खड़े होंगे या 5th पोजीशन पर खड़े होंगे। आप ये तो नहीं है कि फ्रैक्शन में, यानी कि मैं आपको कह दूं कि आप 3.5 पोजीशन पर खड़े हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी एक कंप्लीट पोजीशन होगी ना, एक नंबर होगा, उसमें आधा या फिर ऐसे फ्रैक्शन में नहीं जा सकते हम। तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12। ये हमारी n की वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ से 12 ऐसे टर्म्स आएंगी जिनका सम होगा 636। डन। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 5, यानी कि जो AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है वो हमें दे रखी है 5। लिख लेते हैं साथ में। A जो दे रखा है 5, द लास्ट टर्म इज़ 45, तो जो लास्ट टर्म है यानी कि AN दे रखा है हमें 45, एंड द सम इज़ 400, यानी कि जो SN है हमारा n टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है हमें 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से SN का फार्मूला जो ये 3rd नंबर पे लिख रखा है n/2 a प्लस AN, यहाँ से सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है ना। SN भी हमारे पास, A भी है और AN भी है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। SN इक्वल्स टू n/2, फार्मूला जरूर लिखे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, A प्लस AN, SN की वैल्यू है 400 इक्वल्स टू
n/2 एज इट इज़, यहाँ से a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 45, n/2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, 2 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल्स टू 400 है, 400 इक्वल्स टू 25n को इस तरफ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है ना 25 इक्वल्स टू n, तो 25 1 जा 25, तो 25 पे कट करेंगे तो यहाँ से 15 बचेगा और एक 0 है, तो यहाँ से 16 आ जाएगा, तो 16 इक्वल्स टू n, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 16। डन। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, टर्म्स आ चुकी है, n हमने निकाल लिया, 16 टर्म्स हैं। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब यहाँ देखिए an के फार्मूले में an गिवन है, a भी है हमारे पास, n भी है, सिर्फ d निकालना है, तो यहाँ से d भी निकल सकता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ an की वैल्यू 45 इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 प्लस n-1, n की वैल्यू 16 -1, d की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है, तो यहाँ से 5 देखिए प्लस में इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 45 -5 इक्वल्स टू 15d, यहाँ से 40 आ जाएगा, 40 इक्वल्स टू 15d। अब ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू d, तो यहाँ से 5 पर कट करते हैं 8/3, तो यहाँ से d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 8/3। डन। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे ये हमने लिखा कि a है, an है, sn है, n निकालना है और d निकालना है, तो यहाँ से हमने फार्मूले तीनों लिख रखे हैं। यहाँ देखिए 3 चीज़ गिवन है, एक चीज़ निकालनी है, तो यहाँ पुट कर दी और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी, फिर हमें d निकालना था, n की वैल्यू आ चुकी है तो d की वैल्यू निकाल देंगे। डन। नेक्स्ट करते हैं हम 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th सम है हमारा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो 17 दे रखा है वो पहले जो बोला गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, लिख देते हैं, जो a है हमारा 17 है और जो लास्ट टर्म है यानी कि an जो हमें गिवन है वो 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9 और हमें d दे रखा है 9 और हमें बताना है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और हमें उनका सम भी बताना है कि कितना होगा, यानी कि हमें SN निकालना है और n निकालना है, यानी कि n और SN निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखिए an गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, तो n निकल सकता है। ये फर्स्ट फार्मूले में an है हमारे पास, a भी है और d भी है, n निकालना है, तो यहाँ से हम n निकाल देते हैं। an की फार्मूला लिखेंगे an a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से an की वैल्यू है 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू 17 प्लस n-1 d की वैल्यू 9, तो यहाँ से 17 देखिए प्लस में इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n-1, यहाँ से 9, तो यहाँ से 333 आ जाएगा ना, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो। यहाँ देखिए 9 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ n-1 बचेगा, 9 से कट करेंगे, 9 3 जा 27, 27 तो 6 और 3 बचेगा, तो ये 7 पर 63, तो यहाँ से जो 67 प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये n माइनस का था, इस तरफ ले आई प्लस का हो गया, तो यहाँ से 38 इक्वल्स टू n, यानी n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 38। आपको जैसे यहाँ पर दिया गया था कि a है, an है, d दिया हुआ है, हमें n और SN निकालना है, तो आप तीनों फार्मूले लिख लीजिए। तीनों फार्मूले में ये देख लीजिए कि हमें जो निकालना है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें तीनों चीज़ गिवन है, सिर्फ एक चीज़ निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर n पुट करूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँ, तो यहाँ से देखिए SN नहीं है हमारे पास और ना ही n है, तो यहाँ से इस फार्मूले में दो चीज़ मिसिंग है। ऊपर वाले में देखिए an गिवन है, a गिवन है,
और यहाँ से डी भी गिवन है। एन की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल सकते हैं। नीचे वाले में भी एस एन नहीं है ना, और ना ही एन है, दो चीज़ मिसिंग है, तो यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ए एन। डन। आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है एस एन। अब एस एन के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ देखिए दोनों फार्मूले में हमें एस एन भी है, ए भी है और ए एन भी है। यहाँ से भी सारी चीज़ें, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले में भी। यहाँ से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। हम ये फार्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस ए एन। यहाँ से n की वैल्यू 38 है, 38/2, a की वैल्यू 17 प्लस ए एन की वैल्यू 350। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा। 19 × 17 प्लस कर देते हैं 7, 6 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 19 7 जा 133 होता है, तो 3 यहाँ पर और 13 कैरी आ जाएगा। और फिर 19 6 जा होता है 114। 114 में ऐड करेंगे 13 को, तो यहाँ से आ जाएगा 7, 2 और 1। तो यहाँ से 7 यहाँ लिखेंगे और 12 कैरी हो जाएगा। अब 19 3 जा 57 होता है, 57 यहाँ ऐड करेंगे, 7 2 9 और यहाँ पर 6, यानी कि 6973 आ चुका है सम एस एन। और यहाँ पर एन कितना था हमारा, 38। यानी कि फर्स्ट 38 टर्म्स का जो सम आया वो क्या आया है, 6973। डन। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड द 22 टर्म्स इज 149। यानी कि हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन हमें गिवन है डी जिसकी वैल्यू है 7 और ए 22 हमें गिवन है 149। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। अगर हम यहाँ से सम निकालें तो हमें यहाँ से ए की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर से हमारे पास एन भी है, ए एन भी है, एस एन निकालना है तो ए की ज़रूरत पड़ेगी। इस फार्मूले से भी ए की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। उस सबसे फर्स्ट वाले फार्मूले से ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए ए एन हमें गिवन है, ए एन यानी कि 22th टर्म का, यहाँ से 149 इक्वल्स टू ए हमें निकालना है प्लस एन की वैल्यू 22 है ना, 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 7, ए प्लस यहाँ से 21 × 7, यहाँ से 149 एज इट इज़। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ से 149, ये प्लस का इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, यानी कि 2 आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ना, एस एन निकालना है। तो यहाँ से देखिए n/2 ए प्लस ए एन, यहाँ से एन की वैल्यू 22th टर्म का सम निकालना है, तो 22/2 ए की वैल्यू 2 निकाली थी हमने, प्लस ए एन हमें गिवन है 149। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई यहाँ से 151 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 55 1 जा 55 और 1 6, 1 यहाँ पर 5 कैरी, तो 11 1 जा 11, 11 और 5 16। तो यहाँ से हमारा S22 आ चुका है 1661 आंसर। डन। नेक्स्ट करते हैं हम 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट सम है हमारा 8th, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। यानी कि हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है एपी का। दो सेकंड एंड द थर्ड टर्म इज़ 14 एंड 16। यानी कि यहाँ पर जो 14 है वो सेकंड टर्म है
और थर्ड टर्म है हमारी 18। तो हमें क्या करना है, A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है हमारे पास 18। तो यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये A2 और A3 वैल्यू पुट करते हैं AN वाले फार्मूले में, यानी कि A2 इक्वल्स टू AN की वैल्यू यानी 2 हो जाएगी। यहाँ से A प्लस N माइनस 1, N कितना है हमारे पास 2 है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू D यानी कि क्या आ जाएगा A प्लस D इक्वल्स टू 14। तो ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस हमने 5.2 एक्सरसाइज में किए थे। फिर है A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D यानी कि A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, यहाँ से A प्लस D इक्वल्स टू 14। निशान चेंज करेंगे, A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2D माइनस D यानी कि D इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारे पास। 18 में से 14 का कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से हम निशान चेंज क्यों करते हैं, देखिए अगर हम माइनस करते हैं यहाँ से इक्वेशंस को, A प्लस 2D माइनस होगा A प्लस 2D। तो यहाँ से जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ से देखिए 18 माइनस 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14 जो है वो माइनस का होगा ना, तो इसीलिए निशान यहाँ चेंज किया है। और यहाँ से देखिए A प्लस 2D है, माइनस A माइनस 2D, तो यहाँ दोनों माइनस के हो गए ना, तो यहाँ से भी दोनों माइनस के, यहाँ 2D नहीं यहाँ D है, तो यहाँ दोनों माइनस के हो चुके हैं, तो यहाँ इसलिए निशान चेंज किया है माइनस माइनस करके। यहाँ देखिए अब D की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। हमें 51 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों फार्मूले में A भी चाहिए और यहाँ से D भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो AN है, यहाँ से D निकाल लिया हमने, N हमें पता है, A की वैल्यू और चाहिए हमें। तो यहाँ से D की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 A प्लस D की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से A की वैल्यू 10 आ जाएगी ना, 14 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से 10, A की वैल्यू 10। देन नेक्स्ट करते हैं, A की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब हमें निकालना है S51, 51 टर्म तक का हमें सम निकालना है। तो यानी कि S51 निकालना है n/2, n की वैल्यू 51/2, फार्मूला यही रहेगा 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, तो यहाँ से 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 51 माइनस 1 और D की वैल्यू है 4। डन। अब यहाँ से देखिए 51 पूरा सॉल्व करने की बजाय यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि जो मल्टीप्लाई है वो कॉम्प्लिकेटेड ना, 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 51 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 51 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए 10 प्लस 100, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 100 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 51 मल्टीप्लाई 110। तो यहाँ से 11 की मल्टीप्लाई करते हैं 51 के साथ, 11 1 जा 0 तो ऐसे ही रहेगा, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 50, 55 और 1 56, यानी कि जो फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास 5610। डन। नेक्स्ट करते हैं हम 9th क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं 9th सम।
इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 49, कि जो पहली 7 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यहाँ टर्म्स है ये टर्म्स, इज़ 289, यानी कि जो पहली 7 टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 49 और जो 17 टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, और हमें निकालना है कि जो पहली n टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। S7 गिवन है हमें 49 और S17 हमें गिवन है 289। डन। तो यहाँ से S7, यहाँ से n की वैल्यू पता है हमें, a और d की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन बना लेंगे। देखिए n की वैल्यू गिवन है, a और d की नहीं पता, तो एक इक्वेशन बना लेंगे दोनों ही, 17 से भी और 7 से भी। तो सबसे पहले S7 पे फॉर्मूला लगाते हैं, 7/2 2a प्लस n-1, n कितना हमारे पास 7, 7 - 1 d हमें नहीं पता। यहाँ से 7/2, 2 कॉमन निकाल लें यहाँ से 6 आएगा ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से a प्लस 7, 6 था यहाँ पे तो 3d आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 49 है। अब यहाँ देखिए 7 जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, यहाँ से 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन देखिए 1 बन चुकी है हमारी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। डन। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन निकालते हैं S17 की, तो S17 निकालेंगे, 17/2 2a प्लस n-1, 17 - 1 d कितना हो जी, d हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए S17 की वैल्यू 289 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, देखिए यहाँ 16 आ जाएगा ना, माइनस करेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ a बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ d, 8 ही बचेगा, 16 है यहाँ पर, 16 बाहर जाएगा तो यहाँ से 8 बच जाएगा, 2 बाहर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 17 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में भेज देते हैं, इसके आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं, 289 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। अब देखिए 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, तो यहाँ से ये 17 पर कट हो जाएगा, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। डन। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, वही जैसे हम पहले करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 जो 2 है हमारी, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और यहाँ से a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, यही है। देखिए अब यहाँ से इस निशान चेंज करेंगे हम, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5d आएगा इक्वल्स टू यहाँ से 10 आ जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से a की वैल्यू 7 - 6, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए यहाँ से 3d था तो d की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 6 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, तो 7 - 6 1 आ जाएगी a की वैल्यू। अब हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम निकालना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, क्योंकि हमें यहाँ an की वैल्यू नहीं पता कि an की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं Sn का, n एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें n टर्म्स का ही निकालना है,
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है, प्लस n-1, डी की वैल्यू 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें हम, फिर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, n मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 1 बचेगा प्लस n-1, और यहाँ से 2 बाहर गया तो n-1 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n, 1 से 1 कैंसिल, और अंदर में n है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा Sn n का स्क्वायर। यही हमें निकालना। अगर हमें यहाँ n की वैल्यू पता होती तो हम n की वैल्यू रख देते, लेकिन यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो हमारा आंसर यही रहेगा n का स्क्वायर। डन। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। शो करना है A1, A2, A3 एंड AN फॉर्म एन AP वेह AN इज डिफाइन एज बिलो, यानी कि AN हमें ऐसे दे रखे हैं, 2 पार्ट्स हैं 10th के, तो यहाँ से हमें शो करना है कि जो A1, A2, A3, AN आएगी ये एक AP आएगी, और फिर हमें ऑल्सो डिफाइन द सम द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि हमें हर केस में 15वीं टर्म, 15 फर्स्ट टर्म्स होंगे उनका सम भी निकालना होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो A शो करना है कि ये एक AP होगी, तो AN हमें गिवन है 3 + 4n, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू 15 तक पुट करेंगे, क्योंकि हमें 15 टर्म का सम चाहिए। अगर हमें 15th टर्म पता चल जाएगी तो हम यहाँ से ये इस फार्मूले से S15 निकाल देंगे। यहाँ से A1 क्या होगा हमारा 3 + 4 × 1 यानी कि 7। A2 क्या होगा हमारा 3 + 4 × 2 = 8 + 3 11। अब A3 निकालते हैं, 3 + 4 × 3, तो यहाँ से 12 और 3 15 हो जाएगा। A4 3 + 4 × 4 यानी कि 16 और 3 19 हो जाएगा। अब यहाँ से A15 और निकाल लेते हैं। A15 आएगा हमारा 3 + 4 × 15, तो 15 4 जा 60, 60 + 3 63 आ गया हमारे पास। तो ये AP की यानी कि किस फॉर्म में आई है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। AP जो आई हमारी 7, 11, 15 और 19 अप टू 63 तक। अब यहाँ देखिए हमें शो करना है कि ये एक AP है। हम AP को कैसे शो करते थे कि भाई जब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ गया, दैट मीन्स जो ये नंबर्स की लिस्ट दे रखी है वो एक AP होगी। तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D A2 - A1। A2 - A1 पीछे वाले टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, 11 - 7, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट D निकालते हैं, A3 - A2 करते हैं, तो यहाँ से 15 - 11 करेंगे, यहाँ से भी 4 आएगा। A4 - A3 करेंगे, 19 - 15, तो यहाँ से भी 4 आएगा, यानी कि ये तीनों सेम है, तो यानी कि ये क्या है, AP है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP because their common difference are same every टाइम, यानी कि हर टाइम जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सम निकालना है हमें 15 टर्म्स का, तो S15 निकालेंगे। S15 निकालना है अब हमें, S15 यानी कि 15/2, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, n/2 A + AN, A15, n यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी तो 15 होगा, तो यहाँ से A15, तो यहाँ से हम निकालेंगे S15 = n की वैल्यू 15/2,
ए की वैल्यू 7 प्लस A15 कितना है हमारा 63 है ना, 63। तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 35 आ जाएगा। अब यहाँ S15 इक्वल्स टू 15 और 35 की मल्टीप्लाई करनी है, 15 मल्टीप्लाई 35, तो 15 5 जा 75, 5 यहाँ 7 यहाँ कैरी, तो 45, 5 3 जा 45 होता है, 45 और 7 52, यानी कि हमारा जो S15 आया है, यानी कि पहली 15 टर्म का जो सम है वो आया है 525, यानी कि 525। डन। अब वैसे ही सेकंड पार्ट करना है हमें, बिल्कुल सेम। an दे रखा है, A1 A2 A3 और A15 तक निकालेंगे हम। डन। इसे इरेज कर देते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसे इरेज कर रही हूँ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ से an गिवन है, पुट करना है A1 A2, यहाँ से A15 तक निकाल लेंगे। फिर ये कॉमन डिफरेंस, यहाँ से AP इरेज कर देती हूँ। डन। देखते हैं, an हमें गिवन है 9 - 5n, तो वही 1 2 3 15 तक पुट करेंगे। A1 करते हैं सबसे पहले, 9 - 5 1, तो यहाँ से 9 - 5 4, यहाँ पर 9 - 5 2, यानी कि 10 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। नेक्स्ट करते हैं 9 - 5 3, यानी 15 में से हम 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ से 9 - 5 4, 20 में से 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 11 माइनस का 11, क्योंकि माइनस का बड़ा होगा ना नंबर, इसलिए माइनस का 11 आ गया। अब यहाँ से 15 और निकाल लेते हैं, 9 - 5 × 15, तो यहाँ से ये आ जाएगा 75। यहाँ से 9 माइनस करेंगे 75 में से, तो 66 आ जाएगा ना हमारा आंसर। यहाँ से A15 66 आ गया। तो यहाँ से लिखते हैं हम इन्हें सीरीज़ बना के, -1 -6 -11 और अप टू 66। ये 66 भी माइनस होगा क्योंकि 75 जो है वो माइनस का है। डन। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, यानी A2 - A1 A2 - A1 करेंगे, -1 - 4, तो यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए A3 - A2 करना है, A3 कितना है माइनस का 6, A2 कितना है माइनस का 1 है ना, तो यहाँ से -1, यानी कि -6 + 1, यानी कि माइनस का 5। सेम आया अभी तक। नेक्स्ट और निकाल के देखते हैं, -11 - -6, तो यहाँ से -11 + 6, यानी कि माइनस का 5। सेम आया ना तीनों, देखिए -5 -5 -5, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज एन AP। क्यों? बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। डन। अगर यहाँ पर हमने ये शो कर दिया ना कि भाई ये एक AP है, अब शो करने के बाद हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 15 टर्म का। S15 निकालेंगे, S15 यानी कि n/2। यहाँ से हमारे पास S15 की वैल्यू है ना A15, ये रहा 66, तो यहाँ से AN A + A15, वही फार्मूला लगाते हैं। n की वैल्यू 15/2, यहाँ से A की वैल्यू 4 प्लस -66, क्योंकि यहाँ से माइनस है ना इसकी वैल्यू 50 की वैल्यू, तो यहाँ से 15/2, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से 62 आ जाएगा माइनस का। इसे कट करते हैं, यहाँ से 3 और 1, तो यहाँ से S15 की वैल्यू है हमारे पास
15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, यहाँ माइनस का था 62, ये माइनस का 31 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 1 46, माइनस का आ गया हमारे पास S15 कितना 465। डन। जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। इसकी जो 2 वीडियो थी वो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बनाई, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो थर्ड क्वेश्चन की है, जो थर्ड वीडियो है वो 4th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक की है। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। अगर आपका यहाँ तक कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।